मैं सबके सामने साबित कर सकता हूँ कि ये लड़की बदकिरदार है। वो दलेना बनी रोए जा रही थी। इसका दुल्हा बाराती सब हैरत से खड़े मुझे देख रहे थे। इसका बाप आया और मेरे सामने खड़ा हो गया, कहने लगा क्यों बकवास कर रहा है, तो मेरी पर्देदार नेक बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने कहा इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं यहाँ सबके सामने साबित कर सकता हूँ। मैं हीर के पास आ गया। मैंने कहा बताती क्यों नहीं हो, बताओ ना अपने बाप को कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ, तुम पहले से मुझे जानती हो। मेरे साथ फोन पर बातें करती थी, मेरे साथ होटल में भी जा चुकी हो, बताओ ना हीर छप क्यों हो। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहते हैं। वो कहने लगी ये झूठ बोल रहा है। वो साफ मकर गई। गांव का चौधरी कहने लगा, गाल सुन मुंडिया, गांव के एक घर की इज्जत सारे गांव की इज्जत होती है, और एक नेक बाकिरदार लड़की पे इल्जाम लगाने वाले का मुंह काला करके इसे खुद की पे बिठा के गांव से बाहर निकालते हैं। बरसों से हमारे आन ये रिवाज चला आ रहा है। न कल उसके खिलाफ हमने कदम उठाया था, न आज उठाएंगे। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपकी रस्मों को। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये लड़की बदकिरदार है। आप ऐसा करें, कुरान पाक लिखे, ये अभी कुरान पाक के ऊपर हाथ रखेगी और फिर मैं भी रखूंगा, और ये कुरान पाक पे हाथ रख के कहेगी कि ये मुझे पहले से नहीं जानती, ये मेरे साथ फोन पे बातें नहीं करती, मेरे साथ होटल में नहीं गई। ये सुनने की देर थी कि इसका बाप अपने आंसू पवंचिता हुआ सामने रखे कुरान पाक को लेकर आ गया। वो ये देखकर 2 कदम पीछे हटी थी। मैं इस के पास गया। मैंने कहा रखो कुरान पाक पे हाथ, बताओ कि सच किया है, क्या तुम मुझे नहीं जानती थी। वो गुमसिम खड़ी थी। उसका बाप कहने लगा घबराने की जरूरत नहीं है, रखो कुरान पाक पे हाथ और कह दो कि ये जो कह रहा है वो झूठ है। वो अभी भी छप थी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कुरान पाक पे रख दिया और अपना हाथ भी इसके हाथ पे रख दिया। मैंने कहा अब बताओ हीर, क्या मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ? क्या तुम मुझे पहले से नहीं जानती थी? क्या तुमने मुझसे फोन पर बातें नहीं की थी? वो छप थी, उसकी माँ, इसका बाप, दोनों इसके पास आ गए। इससे कहने लगे कि बोलो हीर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा झूठ बोलने से पहले तुम ये सोच लेना कि तुम्हारा हाथ कुरान पाक के ऊपर है। वो अभी भी रोए जा रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। मैंने कहा छप क्यों होना और हाँ में जवाब दो, तुम मुझे पहले से जानती थी कि नहीं? कुरान पाक पे रखा हुआ इसका हाथ बुरी तरह से कप कप आ रहा था। मैंने गजबनाक लहजा से इससे कहा था बताओ तुम जानती थी मुझे कि नहीं? मैंने कहा मुझसे मिलने के लिए होटल में आई थी कि नहीं? वो अब फिर से छप हो गए। मैंने कहा बोलो आई थी या नहीं? कहने लगी आई थी। ये सुन के वो सरपंच जोधरी भी छप हो गया। सुन लिया आप लोगों ने, अब आप लोग उसकी बदकिरदारी की सजा सारे गांव वालों के सामने दे। बदकिरदार औरत को आप लोग जिंदा दफन कर देते हैं, इसे भी मेरी आंखों के सामने कब्र में जिंदा दफन करे। मेरी आंखें इस वक्त गज़ब के मारे सुर्ख हो रही थी। Like and subscribe for more.